हेलो ऑन पैसिव फैमिली फ्रेंड्स, मैं हूँ जूही और आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ कल के रेड वन सर के लाइव से कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहले उन्होंने न्यूज़ दी रिगार्डिंग 360 की कि CEO ऐश मुफारी की तरफ से कि हम ऑन पैसिव 360 को ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऑन पैसिव 360 का एक एरा रहा है और ऑन पैसिव 360 ने अपना पर्पस सर्व किया है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। पर कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे CEO चाहते हैं कि OES का इस्तेमाल हो इंटरैक्ट करने के लिए, ताकि जब भी कोई कॉर्पोरेट वेबिनार हो वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम के ही अंदर रहे। इससे हम ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड होंगे रादर यूट्यूब पर अनाउंस करने के। इससे हम ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे, हम अपने इकोसिस्टम के विद इन इसे रह के कर सकेंगे। इससे ऐश मुफारी सर के पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा कि वो किसी भी वक्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और करेंगे। पर पहले की तरह रेड सर, मार्टी सर, क्रिस सर ऑन पैसिव 360 में आएंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और अगर कभी CEO की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो ऑन पैसिव 360 में कन्वे कर देंगे। सर ने कहा कि उनके अकॉर्डिंग ये एक फंटास्टिक आइडिया है इको सिस्टम का यूज़ करना इंटरैक्ट करने के लिए। ये नेक्स्ट फेज़ की शुरुआत है, ये गुड न्यूज़ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर दिन बीतता है और हम हमारे गोल की तरफ नज़दीक जाते हैं और ये किसी भी दिन हो सकता है। हाल ही में CEO की मीटिंग डिपार्टमेंट हेड और मैनेजर्स से हो चुकी है फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। अभी तक कोई डिसीजन सुनने को नहीं मिला है, पर जो भी डिसीजन है किसी भी दिन सुनने को मिल सकता है। इकोसिस्टम किसी भी दिन वापस आ सकता है। याद रहे फर्स्ट पार्ट जिसमें CEO ने बताया था कि एडमिन पैनल उनके पास रहेगा और वर्किंग पैनल होगा। ये एटलीस्ट 7 days बिफोर होगा जब हमारे पास इसका एक्सेस हो जाएगा। इसके बाद रेड वन सर ने लोगों को कहा, उन्होंने 2 बातें बताई कि एक A और B। A जिनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर के पास टाइम नहीं है रिप्लाई करने का और सर उनके टाइम के अकॉर्डिंग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और B ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि रेड वन सर वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो जो A कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए रेड वन सर ने बोला कि मेरा पर्सनल उन्होंने अपना ओपिनियन बताया कि मैं आपका पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन सबको देने के लिए आता हूँ, सबको एड्रेस करने के लिए आता हूँ। जो लोग एंगेज रहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, मैं अपना बेस्ट देता हूँ। और अगर जिनको लगता है कि वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो कि B कैटेगरी के हैं, तो उनको उन्होंने ये कहा कि कोई कंपल्शन नहीं कि आप मुझे सुने, आप मुझे सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने बात की सीइंग इज़ बिलीविंग टर्म के बारे में। ये कहावत है सीइंग इज़ बिलीविंग। बहुत लोग कहते हैं आपको देखने के लिए बिलीव करना होगा, यानी पहले बिलीव करो और आपको रिजल्ट्स मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा इसलिए आपने बिलीव किया, यू बिलीव बिकॉज यू हैव सीन इट। और पहला है यू आर बिलीविंग टू सी द रिजल्ट्स और दूसरा है यू आर बिलीविंग बिकॉज यू हैव सीन द रिजल्ट्स। ये मंत्राज ऑन पैसिव पर सूट होता है। आपके पास ऐसे लोग होंगे जो बिलीव करते हैं कि ऑन पैसिव में जो भी इवेंट्स होते हैं उन सब पे बिलीव करते हैं। जो भी इवेंट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हर एक चीज़ पर उनको भरोसा है। पर कुछ ऐसे भी आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तो डेफिनेटली होंगे जो कहते होंगे कि हम देखेंगे तभी हम बिलीव करेंगे, व्हेन वी विल सी द रिजल्ट देन ओनली वी विल बिलीव। दोनों ही करेक्ट हैं, पर जो लोग बिलीव करते हैं ऑन पैसिव पर वो लोग ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं उन लोगों की बजाय जो कि कहते हैं कि जब हम देख लेंगे तो हम बिलीव करेंगे, क्योंकि हम यही हैं, हम एंगेज हैं ऑन पैसिव के साथ, हम ऑन पैसिव का हिस्सा हैं। हमारे लिए एक ऑप्शन की तरह नहीं है। हमें ये मेक श्योर करना होगा कि जो लोग कहते हैं कि जब हम देखेंगे तब बिलीव करेंगे, क्योंकि ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, तो हमें इनको नहीं छोड़ना। हमें मेक श्योर करना है कि हमें पता है कि फ्यूचर में हम इनके पास दोबारा जाने वाले हैं। ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, ये वो हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। हम उन्हें बताएंगे कि ये है वो प्रूफ जिसकी आपको ज़रूरत थी, ताकि आपको बिलीव हो सके। ये है प्रोडक्ट, ये है वेबसाइट, ये है लोग जिनको कमीशंस मिल रहे हैं, ये लोग विदड्रॉ कर रहे हैं, ये सब कुछ रियल है। ये है वो प्रूफ जिसकी आपको ज़रूरत है। हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि हम ऑन पैसिव का पार्ट हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हम इसे ओन करते हैं, हम इसे सेल करेंगे और नॉन बिलीवर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे
कि ऑन पैसिव क्या कर सकता है। ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट मेरे लिए वन ऑफ द सिंपलेस्ट रहा है और इसी से मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ। सिंप्लिसिटी है कि सेलिंग समथिंग, मेकिंग कमीशन आउट ऑफ इट एंड ग्रोइंग अ बिजनेस बिकॉज ऑफ इट। कुछ सेल करना, उस पर कमीशन बनाना और उसी की वजह से बिजनेस ग्रो करना। जैसे अगर आप एक कार सेल्समैन हो, इंडिविजुअल कार सेल्समैन हो तो आपके पास कमीशन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने कितनी कार्स बेची हैं। पर अगर आप एक एरिया मैनेजर हैं तो ना केवल आप बिकने वाली कार्स पर कमीशन बना रहे हो, बल्कि आप वॉल्यूम ऑफ सेल्स जो बन रहा है उस पर भी आपको बोनस मिलेगा। और ऐसा ही ऑन पैसिव में होता है। ऑन पैसिव बहुत हद तक सिमिलर है। इंडिविजुअली आप एक को सेल करते हो तो उसके अकॉर्डिंग कमीशन मिलता है, 4 को सेल करते हो तो उसके अकॉर्डिंग कमीशन मिलता है। पर जब आपको ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर बनते हैं और फिर आपको वॉल्यूम ऑफ सेल्स पर बोनस मिलता है। यही ऑन पैसिव के बारे में अच्छा लगता है, इसकी सिंप्लिसिटी। इसी वजह से मैं ऑन पैसिव से अट्रैक्ट हुआ हूँ। ये एक बिजनेस मॉडल है जिसको आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम आपको टूल्स देंगे ताकि आप उसे यूज़ कर सकें। हमारी कंपनी आपके लिए प्लेटफॉर्म बना रही है, प्रोडक्ट्स बना रही है, सारी डिटेलिंग्स हमारी कंपनी कर रही है। आपको बस ये करना है कि आपको टूल्स को यूज़ करना है अपने बिजनेस के लिए। आप कैसे टूल्स को यूज़ करते हो ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई मेरे बाद में ऑन पैसिव से जुड़े और मुझसे ज़्यादा अर्न कर रहा हो। इसमें कोई गलत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान है जो मेरे बाद आया है, इसने चीज़ों को मुझसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किया है ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। ऑन पैसिव सभी लोगों को इक्वल चांस देता है कि वो सक्सेसफुल हो सके। ऐसा नहीं है कि टॉप के लोगों को ये चांस मिलेगा, इसलिए मुझे ऑन पैसिव पसंद है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि डोंट डिस्कार्ड उन लोगों को जिन्होंने अर्ली डेज में आपको नो बोल दिया है। जब हमारे पास प्रूफ होगा उनको दिखाने के लिए, जब हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, सर्विसेज होंगे, कमीशंस होंगे, तब आप उनको बता सकते हो कि इसके बारे में कि मैंने आपको इतने महीने पहले इसके बारे में बताया था, लेट्स लुक एट इट अगेन। इसको दोबारा देखेंगे। आप भी बाकी लोगों की तरह ऑन पैसिव से कमीशन बना सकते हो। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि फ्यूचर में हम कस्टमर बेस्ड बिजनेस बनने वाले हैं। कस्टमर्स जो उसको यूज़ करेंगे या रीसेल करके कुछ पैसे बनाएंगे, या तो एफिलिएट होंगे या कस्टमर्स होंगे। हम कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस हैं। और साथ ही लास्ट में उन्होंने ये कहा कि आज वेडनेसडे है तो आज कोई भी 360 नहीं हो रहा है, पर हम तीनों लोग रेड, मार्टी और क्रिस आपके सामने होंगे। हम लोग आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और जैसे हम पहले से अभी तक करते आए हैं। साथ ही रेड सर ने बताया कि हमारी जो वेबसाइट है onpassive.com ये लाइव होने वाली है। साथ ही उन्होंने मीडिया सेंटर के बारे में बात की कि मीडिया सेंटर वापस आ गया है मेन्यू बार में, टॉप साइड में लेफ्ट साइड में ये वापस आ गया है। लास्ट में रेड सर ने फिर से बोला कि सीइंग इज बिलीविंग। ऐसे लोग हैं जो बिलीव करते हैं सो दैट दे कैन सी द रिजल्ट्स, और ऐसे भी लोग हैं जो दोज हु हैव सीन द रिजल्ट्स दैट्स व्हाई दे आर बिलीविंग। दोनों ही अपनी जगह करेक्ट हैं। तो ये थे आज के कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स। ऐसे ही अपडेट्स में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट।